आज एकादशी का पारायण भी है। कल अपरा एकादशी वृषभ लोगों ने किया। आज द्वादशी को पारायण किया जाता है। लेकिन संसार में प्रत्येक प्राणी को ज्ञान रखना चाहिए कि क्या खाएं क्या न खाएं, यानी भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार जरूर रखना चाहिए। जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। इसलिए भक्षाभक्ष का जरूर विचार करना चाहिए। देखो, प्रतिपदा को कुष्मांड नहीं खाना चाहिए, कुमड़ा। उस दिन जो कुमड़ा का सेवन करता है वो धन का नाश करने वाला होता है। देखो, तृतीया को छोटा बैंगन, रहती या कटेरी नहीं खाना चाहिए, निषिद्ध है। तृतीया को परवल जो खाता है उसके शत्रुओं की वृद्धि होती है। चतुर्थी को मूली धन का नाश करने वाली है। पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है, ध्यान रखना। और षष्ठी को नीम की पत्ती फल या दातून में डालने से नीच योनियों की प्राप्ति होती है। सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है, शरीर का नाश होता है। अष्टमी को नारियल का फल खाने से बुद्धि का नाश होता है। और नवमी को लौकी नहीं खानी चाहिए। दसवीं को कलम्बी का साग त्याज्य है। एकादशी को सिम्बी माने सेम खाने से, सेमी खाने से पुत्र का नाश होता है। और द्वादशी को पोतिका माने पोई खाने से पुत्र नाश होता है। और त्रयोदशी को बैंगन खाने से देखो पुत्र का नाश होता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये आपको प्रमाण आपको बता रहे ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड से ये प्रमाण आपको दिए जा रहे हैं। देखो, अमावस्या और पूर्णिमा और संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी तिथि और रविवार और श्राद्ध के दिन और व्रत के दिन तिल्ली का तेल निषेध बताया जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का आपको प्रमाण दिया। देखो, रविवार के दिन अदरक लाल रंग का साग नहीं खाना चाहिए। मतलब अदरक इतवार को और लाल रंग का कोई भी साग नहीं खाना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण खंड में लिखा हुआ है, अभक्ष्य मार्गकम जीव सर्वेषां चरविर्दिने। कार्तिक मास में बैंगन और माघ मास में मूली का त्याग कर देना चाहिए। लिखा है, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। इस सर्वं च सिद्ध संबद्धं नाद्यात्मितेर्भवो माघे च मूलकं तथा वातिंगण फलश्चैव गोमांसं कार्तिके स्मृतं माघे च मूलकं चैव कलम्बी सैने तथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रमाण। और इसके बाद में देखो, सूर्यास्त के बाद में कोई भी तिलयुक्त पदार्थ नहीं खाना चाहिए। और लक्ष्मी की जो इच्छा रखने वाला है, पैसा ज्यादा चाहने वाला हो, उसको रात में दही नहीं सेवन करना चाहिए और रात में सत्तू नहीं खाना चाहिए। ये नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। और दूध के साथ में मट्ठा नहीं लेना चाहिए। नास्यात् पैसा तक्रम
और पुराण पद्म पुराण में दोनों जगह प्रमाण मिलता है। देखो, मधु मिला हुआ घी यानी शहद और घी, तेल और गुड़ ये अभक्ष है। मतलब शहद के साथ में घी नहीं खाना चाहिए और तेल के साथ में गुड़ नहीं खाना चाहिए। गुड़ सहित दही और गुड़ मिश्रित अदरक भी मदिरा के समान भक्ष्य है। पीने का जल, खीर, चूर्ण, घी, नमक, स्वस्तिक, गुड़, दूध, मट्ठा तथा मधु एक हाथ से दूसरे हाथ में ग्रहण करने से तत्काल अभक्ष्य हो जाते हैं। तो एक हाथ में लेकर के दूसरे हाथ में ग्रहण करने से इनको नहीं खाना चाहिए। तांबे के पात्र में दूध नहीं पीना चाहिए। जूठी वस्तु में घी नहीं खाना चाहिए। बहुत झूठी थाली में ही घी परोस लेते हैं। और नमक के साथ दूध पीना गो मांस भक्षण के समान अभक्ष्य और पाप कारक होता है। प्रमाण आपको बता रहे ब्रह्म वैवर्त पुराण का वर्णन है। इसके बाद में लोहे के बर्तन में जलपान, लोहे के बर्तन निषेध है। उसमें रखा हुआ गाय का दूध, दही, घी, उसमें पकाया हुआ अन्न, चावल, भुना हुआ पदार्थ और मधु, गुड़, नारियल का जल, फल, मूल आदि सभी पदार्थ देखो अभक्ष्य हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है। आया पात्रे पया पानम गव्यम सिद्धार्थमेव च भ्रष्टादिकं मधुं गुडं नारी केलोदकं तथा फलं मूलं च यत्किञ्चित् अभक्ष्यं मनुरब्रवीत। मनु महाराज जी का कथन है। देखो और भी आपको बताएंगे। हाथ में दिया हुआ नमक, किसी के हाथ में जो नमक दिया जाता है, तेल और व्यंजन लोहे के पात्र में दिया हुआ और बाएं हाथ से लोग जो दे देते हैं, बाएं हाथ से दिया हुआ अन्न ये अभक्ष्य है। लोहे के पात्र में पकाया हुआ अन्न, चावल भी अभक्ष्य है। परंतु तांबे के पात्र में घी और लोहे के पात्र में तेल दूषित नहीं होता है। कांसे के बर्तन में नारियल का जल, तांबे के बर्तन में ईख का रस एवं सभी गव्य पदार्थ घी के सिवा दूध, दही आदि मदिरा तुल्य भक्ष्य हो जाते हैं। और चांदी के पात्र में रखा हुआ कपूर ये अभक्ष्य हो जाता है। हाथ में नमक लेकर चाटना नहीं चाहिए। बहुत लोग हाथ में नमक रख लिए उंगली चाटा करते हैं, ये गलत है। देखो, विष्णु धर्मोत्तर और महाभारत के अनुशासन पर में इसका प्रमाण मिलता है। और एक बड़ी सुंदर आपको बात बताए। देखो, लसुनम गंजनम चैव प्राण्डुम कवकानि च अभक्ष्याणि दुजातीनां मेद्य प्रभवाणि च। लहसुन, प्याज, गाजर, शलगम, कुकुरमुत्ता, सफेद बैंगन, लाल मूली और अपवित्र स्थान में जैसे शमशान आदि स्थानों पे जो कोई शाक उत्पन्न हो गया हो वो दुजातियों के लिए अभक्ष्य है। दुजाति माने क्या होता है? दुजाति माने ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य तीनों शामिल होते हैं। इन लोगों को ये नहीं सेवन करना चाहिए। देखो, लसुनम गंजनम चैव, लहसुन, गाजर, प्याज, कवकानि च वार्ताकं नारिकेरं च मूलकं जाति तोषकं। पेड़ों का लाल गोंद, वृक्ष काटने से निकलने वाला गोंद, लसौड़ा और गाय का
पेयूष त्याज्य है। पेयूष जानते हो, गाय ब्याने के दिन से 7 दिनों तक का दूध पेयूष कहलाता है। विधान तो है 10 दिन तक नहीं सेवन करना चाहिए, लेकिन 7 दिनों तक तो पेयूष कहा जाता, उसको नहीं सेवन करना चाहिए। मतलब याज्ञवल्क्य की स्मृति और मनुस्मृति में भी वर्णन आता है। देखो प्रत्यक्ष नमक, जो केवल नमक खाते हैं तथा मिट्टी खाना, ये गोमांस के समान भैया भक्ष्य है। मतलब इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि अंगुल्याकाष्ठं च प्रत्यक्षं लवणं तथा अमृतिका भक्षणं चैव तुल्यं गोमांस भक्षणम्। ये गोमांस के समान बताया जाता है। तो जातियों के लिए मदिरा किसी को देना, शोभ से पीना, उसका स्पर्श करना, उसकी ओर देखना भी पाप है। यानी मदिरा में इतना पाप है, उसे सदा दूर ही रहना चाहिए। ये सनातन मर्यादा है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके सर्वदा मदिरा का त्याग करे। जो तुझ मद्यपान करता है वो तुझोचित कर्मों से भ्रष्ट हो जाता है। मतलब उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। प्रमाण पूर्व पुराण, पद्म पुराण, स्वर्ग खंड में वर्णन आता है। देखो मदिरा पीने से मनुष्य के धैर्य, लज्जा और बुद्धि का नाश हो जाता है। उसे निश्चय ही नरक की प्राप्ति होती है। धृतिं लज्जां च बुद्धिं च पानं पीतं प्रणाशयेत्। एवं बहुविधा दोषा पाने सन्ति शोभने। केवलं नरकं यान्ति नास्ति तत्र विचारणा। मदिरा पीने बड़ा दोष होता है। देखो मदिरा के पात्र में जल पीने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। यानी शराब पीने वाले पात्र में यदि जल पी लिया हो तो चांद्रायण व्रत करना चाहिए। और मदिरा का स्पर्श करके द्विज 3 प्राणायाम करने से शुद्ध होता है। देखो जो मनुष्य आपसे मोहित होकर मांस पकाता है, वो ये तो बहुत खराब है। वो अरे उस पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक नरक में निवास करता है। जो दूषित बुद्धि वाले मनुष्य पराये प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करते हैं, वे एक कल्प तक नरक भोग करके संसार में जन्म लेते हैं और ये प्राणियों के आद्य बनते हैं। यदि भोग से प्राण निकलकर कंठ तक आ गए हो तो भी मांस नहीं खाना चाहिए। प्रमाण आपको बता रहे हैं। स्कंद पुराण काशी खंड में वर्णन आता है। देखो तांबूल के पत्ते के अग्रभाग में पत्नी के साथ तथा डंठल में पुत्र के साथ दारिद्र निवास करता है। यानी पान के आगे जो नोक होती है उसमें पत्नी के साथ, डंठल में पुत्र के साथ यानी दरिद्रता का निवास होता है। रात के समय ये तीनों कत्थे में निवास करते हैं। रात में कत्था नहीं खाना चाहिए। सुरती यानी तंबाकू में सदा दारिद्र निवास करता है। इसलिए पान के पत्ते का अग्रभाग और डंठल तोड़कर केवल दिन में बिना तंबाकू के देवता को अर्पण करके पान खाना चाहिए। और इसे तो निषेध है भैया। देखो ये जिन लोगों के लिए विधेय है कि तांबूलम विधवा स्त्रीणाम यतीनाम ब्रह्मचारिणाम
और तपस्विनां च विप्रेन्द्र गोमांस सदृशं ध्रुवम्। विधवा स्त्री को पान नहीं खाना चाहिए, सन्यासी को पान नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचारी को नहीं खाना चाहिए, तापस्वी के लिए तांबूल गोमांस या मदिरा के समान भैया अभक्ष्य बताया गया है। प्रमाण देखो ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण खंड में वर्णन आता है। यदि परोसने वाला, भोजन की बात आती, भोजन परोसने का भी नियम होता है। यदि परोसने वाला व्यक्ति भोजन करने वाले को छू दे तो अन्न जोता झूठा हो जाता है। परिवेशनकारी चे भोक्तारं स्पृशते यदि अभक्ष्यं च तदन्नं च सर्वेषामेव सम्मतम्। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण खंड में इसका वर्णन आता है। कहने का मतलब ज्यादा न कह करके मनुष्य को अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, आचार से जो रहित हैं उनको वेद नहीं पवित्र कर सकते हैं। लिखा है महाभारत में, सर्वोऽयं ब्राह्मणो लोके वृत्तेन विधीयते अवृत्ते स्थितस्तु शूद्रोऽपि ब्राह्मणत्वं नियच्छति। आचार यानी शूद्र को भी ब्राह्मणत्व दे सकता है, इसलिए आचार सदाचारी होना चाहिए। आचारवान सदा पूता सदैवाचारवान सुखी, आचारवान सदा धन्या सत्यम सत्यम च नारद। भगवान नारायण नारद जी को बता रहे हैं, देखो सदाचारी मनुष्य सदैव पवित्र रहता है, सदा सुखी रहता है और सदा ही धन्य है। ये सत्य है, सत्य है और ध्रुव सत्य है। आचारा लभते आयु, आचारा लभते प्रजा, आचारादन्य वक्षय्य आचारो हन्ति पातकम्। आचारा परमो धर्मो नृणां कल्याणकारका, इलोके सुखी भूत्वा परत्र लभते सुखम्। आचार से ही आयु, संतान, प्रचुर अन्न की उपलब्धि होती है। आचार संपूर्ण पातकों को दूर कर देता है। मनुष्यों के लिए आचार को कल्याणकारक परम धर्म माना गया। आचारवान मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके और अंत में देखो परलोक में सुख प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को देखो सदाचारी रहना चाहिए। सदाचारी पुरुष संसार में सम्माननीय होता है। सदाचारी मनुष्य संसार में धनवान होता है। इसलिए एक छोटी सी स्तुति आपको सुनाएंगे। रे भज गौरी सम, भज गौरी सम, भज गौरी सम मंदमते। जल भवतोत्तर जलधि सुतरणम्, ध्येयं चेते शिव हर चरणम्। अन्योपायं नहीं सत्यम, ज्ञेयं शंकर शंकर नित्यं। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम वंदते।
दारापत्यम क्षेत्र में भीतम देहं गेहं सर्वमनित्यम् इति परिभावे सर्वं सारम् गर्भविग्रहत्याक्षविचारम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मंदमते। यथा विस्तार करके यही प्रवाणी को विराम। अग्रिम स्तुति तो बहुत है, लेकिन अग्रिम स्तुति आप लोग अग्रिम सभा में श्रवण करेंगे। यही प्रवाणी को विश्राम। ओम शांति 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 भवतु।